आजकल इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमें व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, हमें कुछ चीज़ें हमारे तक नहीं पहुँच, उसकी वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ? बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि देखें जैसे अब हम लोग ऑब्वियसली बिजनेस जब होता है उसमें आपका लेना देना और ये सब कुछ मामला चल रहे होते हैं, वो इस चीज़ को अपने ऊपर हाइपर नहीं करे, वो खुद जा रहे हैं। अगर एक चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है, हम खुद फिजिकली इस शहर में इस बंदे के पास, इस रिटेलर के पास पहुँच जाते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी ज़बरदस्त खातून से जिन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया माशाल्लाह इस मार्केट में जो टफ़ कंपटीशन चल रहा है, और उस कंपटीशन में अपनी जगह बनाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना सरमाया आपको चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, सेल्स किस तरह से बढ़ाई जाए, और अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आज की एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ सिदरा अलीम से और जानते हैं इनकी कामयाबी का सफ़र। सिदरा, थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिदरा, बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह। आप एक ब्रांड चला रही हैं। दूसरा, मैं जैसे भी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी देख रहे थे, आपने बड़ी मेहनत की है। नो डाउट कि वालिद साहब ने आपको सपोर्ट किया और फाइनेंशियली भी उन्होंने आपको, और इमोशनली भी घर वाले आपके साथ थे। किस तरह से ये ख्याल आया कि मैंने अपना ब्रांड बनाना है, इतनी टफ़ कंपटीशन, सारी चीज़ें और कोरोना और बाकी सारे इधर, किस तरह से सोचा कि इसको मैंने इस्टेब्लिश करना है? जी बिल्कुल, मैं थोड़ी सी पहले आपको इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं। बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ कनेट कॉलेज लाहौर से। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि इस तरह यूनिवर्सिटी में तो आ रही हैं, लेकिन आजकल आपको पता है ब्रांड कॉन्शियस हर बंदा हो गया है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और ऑब्वियसली जहाँ पे ब्रांड का नाम आता है तो आपकी जो प्राइसेस है ना, वो माइंड में आ जाता है कि ब्रांड है तो बहुत हाई प्राइसेस होंगी। तो मेरा ना एक एम था कि मैं ना इन ऐसे लोगों के लिए कुछ काम करूँ। खैर, मैंने अपना स्टडी कंप्लीट की, तो मैंने अपना स्टार्ट अपने फादर के साथ ना ऑफिस में मैंने किया। तो मैं उसके साथ साथ मैं क्या कर रही थी, मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो मैं कर सकूं और उसका जो फ़ायदा है वो दूसरे लोगों को हो, जिसमें मेरा नाम आए, मेरी एफ़र्ट आए। तो मैं क्या करती थी, ऑफिस के साथ साथ ना मैं थोड़ा सा ना लोकल मार्केट से मंगवाती थी स्टॉक, और ऑनलाइन पे मैंने स्टार्ट ले लिया ना कि ऑनलाइन पेज बनाया, और ऐसे वीकली एक सूट सेल हो गया, 2 हो गया, इस तरह। जब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि मेरी थोड़ी सी ग्रिप बन गई है, फिर मैंने अपने फादर से बात की कि मैंने अब कुछ करना है। ही सेड ओके कर लो, लेकिन इसमें हमारा फैमिली बैकग्राउंड ये नहीं है, तुम्हारी स्टडी ये नहीं है, तुम क्या करोगी। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ एक दफ़ा सपोर्ट करें फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, बाकी आप मेरे पे छोड़ दें, मेहनत करना मेरा काम है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक नसीहत की कि तुम्हें मैं एक फ़िक्स अमाउंट दे रहा हूँ, इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तुम इसमें करोगी, और अल्लाह ना करे अगर तुम कामयाब ना भी हो सकी ना, तो कम से कम तुम्हें कभी लाइफ में वो एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और इसकी नसीहत एक ये है कि मेहनत तुमने करनी है, और जो बंदा मेहनत करता है ना उसका सिला ज़रूर मिलता है। मैंने वो एक चीज़ माइंड में बिठाई और वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। सही। सिदरा, जब आपने लॉन्च करना था, आपने जैसे कि बताया कि आपने लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना आ गया। बिल्कुल। और कोरोना आया और आपने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट, इतने ज़्यादा पैसे मैंने लगा दिए, उस मोमेंट को कैसे हैंडल किया? देखिए, उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मुझे डर नहीं था, उसमें मैंने मेहनत बहुत की हुई थी, मैं एक्साइटेड थी बहुत कि इस डेट को हमारी लॉन्चिंग हो रही है, और एकदम से कोरोना आ गया और मैं बिल्कुल मैं स्टक होके बैठ गई। फिर वही बात, मेरे फादर ने मुझे शोल्डर पे हाथ रखा, नहीं बेटा, अब क्या समझाया था मैंने कि डरना नहीं है, अगर करना है तो हिम्मत भी रखो, क्योंकि इसमें बिज़नेस में हमेशा वो प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होगा। तो ऐसे तुम करोगे, अभी से तुम करोगे, तुमने आगे क्या करना है। मैं बैठी, मैंने अपनी सेल टीम से डिस्कस किया, और मेरी सेल्स टीम ने मुझे बताया कि अभी कुछ अर्सा हम चुप करके बैठ जाते हैं, ये कोरोना ख़त्म होने दें,
ये होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्केट में थे, उनको पता था। खैर मैं डरी हुई थी, मैं इतनी दुआएं क्या होगा कैसे होगा इस तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईद आई। ईद के टाइम पे एकदम से लॉकडाउन ख़त्म, और जितना भी स्टॉक मैंने बनाया हुआ था ना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वो टिकटों की तरह सेल हुआ ना मार्केट में। और फिर मैंने अल्लाह का इतना करोड़ शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, मैंने वही अब्बू वाली बात मेरे ज़हन में आई कि जो बंदा मेहनत करता है ना तो उसको उसका फल ज़रूर मिलता है, वो मेरा ज़ाया नहीं हुआ। उस चीज़ से फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस और मिला, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया। सही। अच्छा सिद्रा, जो हमारे जो ऑडियंस है, जो हमें पीपल आर फॉलोइंग अस, दे वांट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट लाइन, कि आपकी प्रोडक्ट लाइन है क्या? अच्छा, बेसिकली हम लोग ना हर एक चीज़ को टच कर रहे हैं। हम लोग कैजुअल ड्रेसेस भी बना रहे हैं, फॉर्मल ड्रेसेस भी बना रहे हैं, सेमी फॉर्मल भी बना रहे हैं। और बेसिकली इसका ना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जो समर सीज़न होता है उसमें हम लोग सिर्फ लॉन ड्रेसेस बनाते हैं, जिसमें आपको वैरायटी मिल जाती है। ईद कलेक्शन आ गई, ये इस तरह आ गया, प्रिंट कलेक्शन आ गई इस तरह। उसके बाद सितंबर टू फरवरी तक हम लोग ज़्यादातर हम अपना फॉर्मल ड्रेसेस के ऊपर काम, क्योंकि आपको पता है वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह करके हम लोग हर एक कैटेगरी को टच कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताइएगा कि जो आप तो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो बाहर से भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, उनको किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, हम लोग बेसिकली होलसेल में डील करते हैं, एक सिंगल ड्रेस या कुछ इस तरह नहीं करते। तो हम लोग बांग्लादेश और इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा वहाँ पे ऐसे ही जैसे हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग उनको अपने सारे प्रोडक्ट्स भेजते हैं, उनको एज अ सैम्पल के तौर पे, फिर उसके बाद वो अप्रूव करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग उनको बल्क में स्टॉक भेजते हैं। तो इन 2 कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो रहा है। सही। आजकल इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही जी हैं, जी। उसकी वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखें जैसे अब हम लोग ऑब्वियसली बिज़नेस जब होता है उसमें आपका लेना देना और ये सब कुछ मामला चल रहे होते हैं। अब हमें व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, हमें कुछ चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंच रही, डाटा हमारे तक नहीं पहुंच रहा, ये हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ये है कि मेरी माशाल्लाह से टीम जो है, सेल्स टीम, उनका फीडबैक, उनका फॉलोअप माशाल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस चीज़ को अपने ऊपर हाइपर नहीं कर रहे, वो खुद जा रहे हैं कि अगर एक चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है, हम खुद फिजिकली इस शहर में इस बंदे के पास, इस रिटेलर के पास पहुंच जाते हैं, ताकि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो। सिद्रा, अक्सर कहा जाता है कि यार ये छोटे शहर का बंदा है या छोटे शहर की बंदी है। साहिवाल से आपका ताल्लुक़ है, आप लाहौर में भी काम कर रही हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान भी काम कर रही हैं, तो ऐसी बातें जब सुनने को मिलती हैं कि नहीं नहीं यार ये तो साहिवाल से हैं, मतलब छोटे शहर की हैं, तो उसका किस तरह से जवाब देती हैं? जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये सबसे पहले मुझे फेस ही ये करना पड़ा कि साहिवाल एक छोटा शहर है, और वहाँ पे डिज़ाइनर और वहाँ पे ब्रांड, और क्या होगा वो, ये एक क्वेश्चन था। और मैं कुछ लोगों से मिली और इस तरह, तो वो मेरी एक फाइनल एक लुक के ऊपर आते थे। और स्पेशली मुझे ये कहा जाता था कि दुपट्टा डिज़ाइनर को ये चीज़ें सूट नहीं करती है। मैंने फेस किया। आपको पता है आजकल मर्द हज़रात अपना कोई काम स्टार्ट कर लेंगे ना, उनको बहुत सारे चैलेंज होते हैं। तो मैं तो फिर एक लड़की थी, और वो भी अकेली लड़की, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। लेकिन मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे कि हिम्मत नहीं हारनी, तुम घर से कदम तुमने बाहर निकाल लिया है, तो अब अपने अंदर एक मर्द पैदा कर लो। तो अगर तुम अपने अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेमिना तुम्हारा होगा, फिर ही तुम सबको फेस कर सकते। मैं एक कान से सुनती थी और निकाल दिया। मैंने कहा मैंने इन चीज़ों को अपने सर पे हाइपर नहीं करना। मैं उस चीज़ को पीछे कर करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अब तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं। बस मैं थोड़ी देर के लिए, आपको ऑब्वियसली स्टेमिना थोड़ा सा लूज़ होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज़ होता है, लेकिन वो आपने खुद ही अपने आप को पुशअप करना है। सही। अच्छा अब हम क्योंकि ख़त्म करें एपिसोड, जी। सिद्रा वुड लाइक टू नो, बहुत सारी ऐसी हमारी जो आउटस्कर्ट एरियाज़ हैं, जेलम कह लें, आप खारियाँ कह लें, गुजरात कह लें, वहाँ बहुत सारी ख़वातीन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन शायद उनको उस तरह से पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है जिस तरह से आपके पास है। जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मैं दो तरह के मैसेज होंगे। एक, सबसे पहले मैं ना पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप ना बच्चों के ऊपर अपनी एक मर्ज़ी जो है वो मुसल्लत ना करें, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह लगता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और लड़कियां सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की सपोर्ट पे ही कुछ कर सकती हैं। तो माँ बाप को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट करेंगी, आगे आ जाती है लड़कियों की बात, या लड़के या लड़कियाँ एक ही बात है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम इस चीज़ के ऊपर लेकर नहीं बैठ सकते। हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया था, जबकि मुझे पता था इसमें नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि आप किसी ना किसी तरह कोई ना कोई अंदर से जुगाड़ एक लगा ही लेते हो, कोई लिंक्स ले आते हो, कुछ भी कर लेते हो। मैं कहती हूँ आप डायरेक्ट अपना ब्रांड ना बनाओ,
स्मॉल स्केल से स्टार्ट करो, जैसे मैंने किया था। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि मुझे फाइनेंशियली कोई मसला नहीं था, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड माशाल्लाह से इतना था कि मैं एकदम से मार्केट में आ सकती थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लड़कियाँ इस चीज़ को अपने सर पे मुसल्लत ना करें। लड़कियों को खुद चाहिए वो मेहनत करें। आजकल घर में ऑनलाइन का आजकल इतना ज़्यादा एक ट्रेंड है, अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बनाएं, ऑनलाइन पे लगाएं। एक ऑर्डर आएगा, 2 आएगा, आहिस्ता 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 आएंगे। स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। एकदम से ऊपर हम जब जाने की सोचते हैं ना, वो फिर अल्लाह ताला हमें एकदम से नीचे भी ले आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे और अल्लाह ताला के साथ अपना जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रखें, माँ बाप के साथ माँ बाप की दुआएं लें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आज यहाँ बैठी हूँ, इस तरह मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे बैठेंगी। बहुत शुक्रिया सिद्रा फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट सिस्टम। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर और बड़ी ज़बरदस्त आपकी सक्सेस स्टोरी है। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आप पर अपना और करम करे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास सरमाया होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, और आपके साथ एक अच्छा मेंटोर भी होना चाहिए, चाहे वो आपके वालिद साहब हों, वालिदा हों, कज़न हों, या कोई भी आपका टीचर हो जो आपकी रहनुमाई कर सके, जो आपको बता सके कि जो रास्ता तुमने चुना है ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।